हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कुछ केसेस होते हैं। लाइक किसी किसी को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की शिकायत आती है, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं, किसी का थायराइड बढ़ जाता है, या किसी की मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, या ब्लीडिंग होती है, या प्रेगनेंसी में कुछ किडनी डिजीज़ एसोसिएटेड हो। तो इस तरीके से ये प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने के कौन से लक्षण होते हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? सिर दर्द होना, या फिर बॉडी में और पैरों में सूजन आना, या आंखों के आगे धुंधलापन दिखना, या ऊपरी हिस्से के पेट में दर्द होना, या फिर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है। तो ये सब लक्षण से पता चलता है कि शायद हमारा बीपी गड़बड़ हो रहा है। कौन सी विमेन में प्रेगनेंसी के टाइम बीपी बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है? पहले ब्लड प्रेशर रहा है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी बीपी बढ़ा था, या उनका मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक से जैसे जुड़वा बच्चे हैं, या फिर उनको अगर कुछ एसोसिएटेड किडनी डिजीज़ है, या फिर ऐसी महिलाओं में भी बीपी बढ़ता है जो ओबीज है, मोटे हैं, या फिर उनको डायबिटीज़ है, या फिर उनके जैसे बताए ये जुड़वा बच्चे में भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का रिस्क रहता है। तो इन महिलाओं को और भी ज़्यादा अपने बीपी के लिए सतर्क रहना चाहिए। क्या हम किसी टेस्ट के थ्रू पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बीपी बढ़ने का रिस्क है, और अगर बीपी कंट्रोल ना हो तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? एक्सरसाइज में ले लें, लाइक सॉल्ट इंटेक कम कर दें, अपना हम Workout एक्सरसाइज करना है, हम लोग अपना फिजिकल थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स लाइफ के सबसे हैप्पी और स्पेशल फेज के बारे में, दैट इज प्रेगनेंसी। ये फेज जितना ब्यूटीफुल और स्पेशल होता है, उसके साथ उतने इंपॉर्टेंट और कंसर्न टॉपिक्स जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कविता बुब्बर मैम, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट एट एलिट मेडसिटी हॉस्पिटल। हेलो मैम। नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले अगर हम बेसिक से शुरू करें तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? देखिए, जैसे आपने बताया, प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन इस ब्यूटीफुल जर्नी में हर्डल्स भी आते हैं। हर्डल्स में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कुछ केसेस होते हैं। लाइक किसी किसी को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की शिकायत आती है, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं, किसी का थायराइड बढ़ जाता है, या किसी की मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, या ब्लीडिंग होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के साथ हार्ट डिजीज़ होती है, या प्रेगनेंसी में कुछ किडनी डिजीज़ एसोसिएटेड हो। तो इस तरीके से ये प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने के कौन से लक्षण होते हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? जैसे कि हम नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, तो हमको किस चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमको लगे कि हम बीपी बढ़ रहा है। तो बीपी बढ़ने के कुछ लक्षण रहते हैं, जैसे सिर दर्द होना, या फिर बॉडी में और पैरों में सूजन आना, या आंखों के आगे धुंधलापन दिखना, या ऊपरी हिस्से के पेट में दर्द होना, या फिर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है। तो ये सब लक्षण से पता चलता है कि शायद हमारा बीपी गड़बड़ हो रहा है। कौन सी विमेन में प्रेगनेंसी के टाइम बीपी बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है? कुछ कुछ प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी की जो फीमेल्स होती हैं उनमें हाई रिस्क होता है बीपी बढ़ने का। जैसे कि अगर उनका पहले ब्लड प्रेशर रहा है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी बीपी बढ़ा था, या उनका मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक से जैसे जुड़वा बच्चे हैं, या फिर उनको अगर कुछ एसोसिएटेड किडनी डिजीज़ है, या फिर ऐसी महिलाओं में भी बीपी बढ़ता है जो ओबीज है, मोटे हैं, या फिर उनको डायबिटीज़ है, या फिर उनके जैसे बताए ये जुड़वा बच्चे में भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का रिस्क रहता है। तो इन महिलाओं को और भी ज़्यादा अपने बीपी के लिए सतर्क रहना चाहिए, और अपना बीपी टाइम टाइम पे चेक करना चाहिए। और इवन घर में भी हम लोग बीपी का एक मॉनिटरिंग के लिए एक मशीन रख हाँ। सकते हैं, बिकॉज ये छोटी सी ही मशीन है, लेकिन बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन को वो डिटेक्ट कर सकती है, और हम समय पे उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। क्या हम किसी टेस्ट के थ्रू पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बीपी बढ़ने का रिस्क है, और अगर बीपी कंट्रोल ना हो तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है?
हाँ, प्रेगनेंसी का जैसे हम लोग नॉर्मल चेकअप कराते हैं, तो उस चेकअप में हम लोग बहुत जगह क्या होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली मेजर भी नहीं किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो बीपी का रूटीन जैसे हमने बोला मेजरमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 3rd और 4th मंथ के बीच में एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। उस समय अल्ट्रासाउंड में डॉपलर में कुछ ब्लड फ्लो के चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस समय से पहले हमको बता देते हैं कि इन पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम लोग पहले से कुछ प्रिकॉशंस अपने डाइट में ले लें, एक्सरसाइज में ले लें, लाइक सॉल्ट इंटेक कम कर दें, अपना हम एक्सरसाइज, यस हम लोग अपना फिजिकल थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। तो बिकॉज प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत चटपटा और ऐसी चीजें खाने का मन करता है, तो अगर हमको पहले से पता चल गया कि मुझे बीपी बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली मैं ये सब प्रिकॉशंस पहले से ले लूंगी। एंड क्यों हम इतना डिस्कशन बीपी पे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ना सिर्फ मम्मी के लिए, बट जो बेबी अंदर रह डेवलप हो रहा है उसके लिए भी। लाइक जो प्रेग्नेंट हमारी फीमेल है उसको झटका आ सकता है, जिसको कि एक्लैम्सिया बोलते हैं। तो उसमें बीपी बढ़ने की वजह से झटका आ सकता है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और बच्चे को भी अचानक अंदर पेट में बच्चा खत्म हो जाता है, इसको आईयूडी बोलते हैं, स्टिल बॉर्न हो जाता है। प्लस बच्चे का पानी का मात्रा कम हो जाती है, ग्रोथ भी कम हो जाती है, और हम लोग जितना भी दवाई देते हैं उसके बावजूद भी बच्चे की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती और ना ही पानी का लेवल बढ़ता है, तो समय से पहले डिलीवरी करना पड़ जाता है। और बच्चे को भी फिर एनआईसीयू में लॉन्ग टाइम स्टे रखना पड़ जाता है। तो इस तरीके से माँ के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कि हम पहले से अगर अपने सतर्क रहें, अपनी कुछ डाइट एक्सरसाइज में ये सब चेंजेस अगर लेकर आएंगे, तो हम कुछ चीज़ों से बच भी सकते हैं। और ये वाली फीमेल्स का अब आगे भी फ्यूचर में भी एक हाई रिस्क होता है कि इनको फ्यूचर लाइफ में भी ब्लड प्रेशर होने का नॉर्मल लेडीज से ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो ये फ्यूचर में भी अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज कर लें, तो इनको जो आगे जाके ब्लड प्रेशर होने की शंका हो सकती है, वो हम उसको डिले कर सकते हैं, या हो सकता है ना भी हो। लाइक ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो हमें अडेप्ट करनी ही चाहिए कि ये सारे रिस्क बहुत कम हो जाए एंड ना के बराबर हो? कि इसमें मैं बोलती हूँ कि 3 चीज़ों का, हमारी जो लाइफ के पिलर्स, हेल्थ का पिलर है, वो 3 पिलर पे खड़ा होता है। फर्स्ट इज डाइट, सेकेंड इज योर एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज योर स्ट्रेस। तो डाइट सबको पता है कि हमको हेल्दी डाइट लेना है, मिनिमम ऑफ जंक फूड, और सॉल्ट और शुगर को मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। नहीं अवॉइड करे बिना तो खाना नहीं खा पाएंगे, तो मॉडरेट अमाउंट, एक्स्ट्रा ऊपर से स्प्रिंकल करके एक्स्ट्रास नहीं लेना है। देन सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज लाइक एक्सर्शन और एक्सरसाइज में डिफरेंस होता है। लोग बोलते हैं मैं तो दिन भर चलते रहती हूँ, दिन भर काम करते रहती हूँ, बट दैट इज एक्सर्शन। एक्सरसाइज इज डिफरेंट। तो हमको 20 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज कुछ भी करना चाहिए, वो आप जो भी आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है यू डू। एंड थर्ड थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर जो कि सबकी लाइफ में आजकल, सो यू नो स्ट्रेस, चाहे छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे हो कि बड़े लोग हो, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। सो आई कैनॉट से कि यू मेक योर स्ट्रेस जीरो, but we have to do stress management in our lives. Definitely. Try and minimize it to the level best. That is basically हमारा mantra which we want to give to our audience, कि you stay healthy, stay stress free, so that your life is less complicated. Yes. And you stay healthy. Basically we want you all to stay healthy. Thank you so much. Welcome. We had a great session with you. Thank you. And very informative, of course, for you too.